तो आज मैं आप सभी को ओम मेडिटेशन सिखाऊंगी और ओम मेडिटेशन करने से हमें क्या लाभ होते हैं उसके बारे में समझाऊंगी। ओम यानी ओमकार या प्रणव भी कहा जाता है। देखे तो सिर्फ ओम 2.5 अक्षर का है और समझे तो पूरे ब्रह्मांड का सार है। ओम को प्रथम ध्वनि माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में भौतिक निर्माण के अस्तित्व में आने से पहले जो प्राकृतिक ध्वनि थी वह ओम की गूंज थी। इसलिए ओम को ब्रह्मांड की आवाज़ कहा जाता है। यह प्राचीन योगियों को पता था। उन्होंने इस ध्वनि को अपने भीतर और बाहर सुना था। हम ध्यान से सुने तो हमें भी अपने ही भीतर यह ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ओम का जाप हमें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमारी सांसें जागरूकता और हमारी शारीरिक ऊर्जा से हम विश्व चेतना के साथ जुड़ते हैं, जिससे हमें असीम शांति का अनुभव होता है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि ओम का अर्थ क्या है। ओम शब्द 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। जब अ और उ को जोड़ा जाता है तो यह मिलकर ओ अक्षर बन जाता है। इसके बाद आखिर में म कहा जाता है। अ ध्वनि गले के पीछे से निकलती है। आमतौर से यह पहली ध्वनि है जो सभी मनुष्यों द्वारा मुंह खोलते ही निकलती है। इसलिए अक्षर अ शुरुआत को दर्शाता है। इसके बाद ध्वनि उ आती है, जो तब निकलती है जब मुंह एक पूरी तरह से खुले होने से अगली स्थिति में आता है। इसलिए उ परिवर्तन के संयोजन को दर्शाता है। जब ध्वनि म का गठन होता है, जब होठों को जोड़ते हैं और मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है, इसलिए म अंत का प्रतीक है। जब इन तीनों ध्वनियों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो ओम शब्द होता है। ओम का अर्थ है शुरुआत, मध्य और अंत। यह ओम सृष्टि के सर्जन का प्रतीक है। ओम के कई सारे अर्थ हैं, जैसे अ तमस गुण का प्रतीक है जो अंधकार और अज्ञान को दर्शाता है। उ रजस का प्रतीक है जो जुनून और गतिशीलता को दर्शाता है। और म जो सत्व गुण का प्रतीक है जो शुद्धता और प्रकाश को दर्शाता है। ओम का दूसरा भी अर्थ है, जिसमें अ को ब्रह्मा कहा जाता है यानी निर्माता, उ को विष्णु कहा जाता है यानी परिरक्षक, और म को शिव कहा जाता है विध्वंसक। ओम का तीसरा भी अर्थ है, जैसे अ यानी वर्तमान, उ यानी भूतकाल और म यानी भविष्य। ओम का
चौथा अर्थ है अ यानी जगे होने की स्थिति, उ यानी स्वप्न देखने की स्थिति और म यानी गहरी नींद की स्थिति। ओम मेडिटेशन को मंत्र ध्यान भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ओम शब्द का काफ़ी महत्व माना गया है। कहा जाता है कि ओम का उच्चारण मात्र से ही मन में शांति और एकाग्रता आती है। ओम के जप से हमारे भीतर परमात्मा की दिव्य शक्ति विकसित होती है। ओम की ध्वनि को बीज मंत्र या ब्रह्मांड की पहली आवाज़ माना जाता है। इसलिए ओम मंत्र का जाप करने से हम प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। ओम ध्वनि सिर्फ पवित्र ध्वनि ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। ओम शब्द में पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड समाया है। इस ओम शब्द में इतनी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते। केवल इस एक शब्द से किसी मंत्र के आगे जुड़ जाने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो अब मैं आप सभी को ओम मेडिटेशन सिखाऊंगी। ओम मेडिटेशन करने के लिए पहले हम स्थान का चुनाव करेंगे। आप ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां आप शांति से इस ध्यान विधि का अभ्यास कर सकें। आप जहां बैठे वहां 10 से 20 फीट तक कोई मनुष्य ना हो ऐसा स्थान चुनें जिसे आपका ध्यान जल्दी लगेगा। अब देखते हैं आपको ध्यान के समय क्या पहनना चाहिए। आपको मेडिटेशन के समय ढीले कपड़े ही पहनने चाहिए। आप अपने कपड़े लाइट कलर के रखें ताकि आपके भीतर सकारात्मकता का भाव बढ़े। ध्यान करते समय आप भारी गहने, आभूषण या घड़ी ना पहने। आप अपने चश्मे भी उतार दें। आप अपने शरीर पर ऐसा कुछ ना रखें जिससे आपको उस वस्तु का वजन लगे। इससे आपका ध्यान जल्दी लगेगा। समय, आप ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में ही करें क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है और इस समय सकारात्मक ऊर्जा भी ज़्यादा होने के कारण आपकी की हुई साधना तुरंत सफल होती है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अब आप अपने ध्यान का आसन ले लें। आप हमेशा ध्यान एक ही आसन पे, एक ही स्थान पे और एक ही समय पर करें। अब आप अपने ध्यान का आसन लेके पद्मासन लगा के बैठ जाए। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। फिर आप अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर फैलाए रखें। और अपनी पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाएं। अब आप अपनी आंखें बंद कर लें और गहरी सांस लें। अब आप
ओम मंत्र का जाप करें। नाभिक क्षेत्र में ओ आवाज से होने वाली कंपन को महसूस करें। और इस कंपन को ऊपर की तरफ बढ़ते हुए भी महसूस करें। जैसा आप मंत्र जाप जारी रखते हैं, कंपन को गले की ओर बढ़ते हुए महसूस करें। जैसे कंपन गले के क्षेत्र में पहुंचती है, ध्वनि को म की एक गहरी ध्वनि में परिवर्तित करें। कंपन तब तक महसूस करें जब तक वह सिर के मुकुट तक ना पहुंचे। आप ओम मंत्र जाप के बाद भी बैठे रहे और पूरे शरीर में ओम की ध्वनि का कंपन महसूस करें। आप 15 मिनट ओम मंत्र का जाप करें और फिर जाप करने के बाद 15 मिनट शांत चित्त होकर के बैठकर अपने ही भीतर ओम ध्वनि को सुने। फिर आप अपना ध्यान पूर्ण करें। तो अब मैं आप सभी को ओम मेडिटेशन के क्या लाभ है उसके बारे में समझाऊंगी। ओम मेडिटेशन से एकाग्रता बढ़ती है। ओम मेडिटेशन करने से मानव देह में कुछ कंपन पैदा होते हैं। ओम मेडिटेशन करने से हमें शांति मिलती है। ओम शब्द का लगातार जाप करने से शरीर निरंतर शांति से भर जाता है। ओम शब्द का उच्चारण करने से हार्ट और पाचन तंत्र दोनों ठीक रहते हैं। ओम मेडिटेशन करने से नींद न आने की समस्या कुछ समय में ही दूर हो जाती है। इसलिए सोने से पहले हमें ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ओम का जाप करने से कंपन पैदा होता है जो पूरे शरीर को एक सौम्य अनुभव देता है। ओम मंत्र का जाप मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है, लेकिन ये ध्यान विधि करके ये उच्च स्थिति तक पहुंचना बहुत कठिन है। कई लोग ये स्थिति तक कुछ ही महीनों में पहुंच जाते हैं। कई लोगों को सालों तक तपश्चर्या करनी पड़ती है और कई लोग ऐसे हैं जो कई जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उनको ये दिव्य स्थिति प्राप्त नहीं होती जिनमें वो ओमकार के ध्वनि को अपने ही भीतर सुन पाते हैं। क्योंकि ये स्थिति प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि आपका भाव शुद्ध हो, पवित्र हो और निस्वार्थ हो। तो
तो जैसी आपकी शुद्धता होगी वैसी ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, और जितनी आपकी शुद्धता होगी उतनी ही परमात्मा की परम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो शुद्ध और पवित्र भाव से ध्यान और साधना करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।